गुप्ता बहराइच में मौके पर पहुंचे हैं। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच चुके हैं। बड़ी खबर आपको बताना है इस वक्त की। बहराइच में हिंसा को लेकर एक्शन में सीएम योगी। लखनऊ से आपको बता दें कि कई बड़े अधिकारी बहराइच पहुंच चुके हैं। बहराइच हिंसा को लेकर बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक्शन में सीएम योगी आदित्यनाथ। लखनऊ से कई बड़े अधिकारी भी बहराइच पहुंच चुके हैं। गृह सचिव संजीव गुप्ता बहराइच पहुंच चुके हैं मौके पर। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखाने साथ के साथ। तो बता दें कि जिस तरह से बहराइच में इस तरह से तनाव की स्थिति बनी हुई है, ऐसे में बहराइच हिंसा को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ एक्शन में दिख रहे हैं। लखनऊ से कई बड़े अधिकारी भी बहराइच पहुंच चुके हैं। गृह सचिव संजीव गुप्ता बहराइच मौके पर पहुंचे हैं। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश भी बहराइच पहुंच चुके हैं। कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, किस तरह से तनावपूर्ण स्थितियां बनी हुई है, आगजनी की घटनाएं आई हैं। अविनाश हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अविनाश, फिलहाल कौन कौन से अधिकारी हैं जो यहां पहुंच चुके हैं, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, जिले के अधिकारी तो सुबह से ही मौके पर मौजूद हैं, लेकिन अब से थोड़ी देर पहले एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश पहुंचे हैं। क्योंकि देखा जाए तो हालांकि भीड़ को तो हटा दिया गया है, लेकिन स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। क्योंकि चाहे महाराजगंज कस्बे की बात करें, महसी की बात करें या फिर आसपास के इलाकों की बात करें, जमकर आगजनी हुई है। कई शोरूम आग के हवाले कर दिए गए, कुछ घरों में आग लगा दी गई, गाड़ियों में आग लगा दी गई। तो स्थिति पर नियंत्रण करने के लिए जो पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी हैं वो मौके पर मौजूद हैं और भीड़ को कंट्रोल तो कर लिया गया है, लेकिन स्थिति पर पूरी तरीके से नियंत्रण करने की कोशिश की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से कल गोलीबारी हुई, गोलीबारी में एक युवक की मौत हुई, उसके बाद पूरे इलाके में हिंसा कह सकते हैं कि तनाव का माहौल है। हालांकि सरकार की तरफ से साफ किया गया था कि दोषियों को नहीं बख्शा जाएगा और इस पूरे मामले में 2 दर्जन से ज्यादा जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया गया है। हालांकि जो मुख्य आरोपी सलमान, जिसका नाम बताया जा रहा है, वो फरार है और उसको पकड़ने के लिए पुलिस की कई टीमें लगाई गई हैं। बावजूद इसके कह सकते हैं कि इलाके के लोगों में काफी आक्रोश है। लोग चूंकि मृतक युवक की जो डेड बॉडी है उसको तहसील के सामने रखकर आज प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं और लोगों ने मांग की कि जल्द से जल्द इस मामले के जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए, उनको फांसी पर चढ़ाया जाए। लोग बुलडोजर की कार्रवाई की भी मांग कर रहे थे। हालांकि यहाँ के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने समझाया। उसके बाद जो लोकल विधायक थे महसी के, वो यहाँ पर पहुंचे थे। उनके समझाने बुझाने पर जो परिजन थे मृतक के, वे अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए और वहां से डेड बॉडी को ले जाया गया। लेकिन उसके बाद भीड़ जो थी काफी उग्र हो गई, भीड़ ने काफी तोड़फोड़ की। हालांकि बाद में भीड़ पर हल्का बल प्रयोग किया, पुलिस ने लाठीचार्ज किया और उसके बाद टीयर गैस भी छोड़ा गया, जिसके बाद भीड़ तितर-बितर हुई। तो अब सड़कों पर जो लोगों का हुजूम दिख रहा था वो हुजूम तो हटा लिया गया है, लेकिन पूरे इलाके में सनसनी है और पूरे इलाके में जो पुलिस फोर्स है वो पैदल मार्च कर रही है। पुलिस के जो अधिकारी हैं वो लगातार मौके पर बने हुए हैं। सरकार पूरी स्थिति को मॉनिटर कर रही है ताकि स्थिति अनियंत्रित ना हो सके। क्योंकि देखिए, अगर हम इस घटना की बात करें, क्योंकि ये घटना इसलिए भी काफी गंभीर हो जाती है क्योंकि त्योहारी सीजन शुरू होने से पहले मुख्यमंत्री ने जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की थी उसमें सभी जिलों के जो पुलिस कप्तान थे और जिलाधिकारी थे, जो बड़े पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी थे, सबको निर्देशित किया गया था कि कहीं से भी कोई चूक नहीं होनी चाहिए। चाहे हम दशहरा की बात करें या किसी त्योहार की बात करें, क्योंकि दशहरा में देखा जाता है कि बड़े स्तर पर मूर्ति विसर्जन किया जाता है और न सिर्फ इस बार बल्कि इससे पहले भी कई मौकों पर ऐसी घटनाएं देखने को मिली हैं। तो ऐसे में एहतियातन पुलिस को क्या कुछ कदम उठाने की जरूरत थी, ये पहले ही निर्देशित किया गया था। उसके बावजूद अगर बहराइच की घटना सामने आती है, क्योंकि देखिए जो पीड़ित पक्ष है, जिस पक्ष से एक व्यक्ति की जान गई है, उसका साफ तौर पर कहना है कि कल जब मूर्ति विसर्जन के लिए जब जुलूस निकाला जा रहा था तो उस वक्त वहां पर पुलिस फोर्स मौजूद थी। लोगों ने ये आरोप लगाया है कि कुछ पुलिस वालों की मौजूदगी में गोली मार दी गई और इसी को लेकर आक्रोश है। हालांकि देखिए, पुलिस का ये दावा है कि जल्द ही मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा और कोई भी दोषी छोड़ा नहीं जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और क्योंकि लोगों की तरफ से कहा जा रहा है कि जो आरोपी है उसके घर पर बुलडोजर चलाया जाना चाहिए। फिलहाल जिस तरह से भी जानकारी आ रही है कि सीएम योगी एक्शन मोड में आ चुके हैं, अभी उनकी तरफ से किस तरीके के एक्शन लेने की बात कही गई है? देखिए, कल ये जब पूरा मामला सामने आया तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए साफ तौर पर सख्ती के साथ जो जिला प्रशासन है और पुलिस प्रशासन बहराइच का, उसको निर्देशित किया कि हर हाल में दोषियों को पकड़ा जाए और किसी भी सूरत में जो मूर्ति विसर्जन है उस प्रक्रिया को बाधित नहीं होने देना है और जो लोग मूर्ति विसर्जित करते हैं शांतिपूर्ण तरीके से वो मूर्ति विसर्जित करें और अगर कोई बाधा पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ा जाए, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए।
तो सरकार तो पूरे मामले को लेकर काफी सख्त है और सख्ती का असर भी दिखा, क्योंकि तकरीबन 30 ऐसे जो आरोपी हैं जिनके ऊपर हिंसा भड़काने का आरोप है, पथराव करने का आरोप है, लोगों को मारने का आरोप है, उन्हें पुलिस ने हिरासत में लिया है और पुलिस लगातार उनसे पूछताछ भी कर रही है, क्योंकि कल देर रात तक ये गिरफ्तारी चलती रही। और इस गिरफ्तारी में हालांकि अभी तक जो मुख्य आरोपी जिसका नाम सलमान बताया जा रहा है वो अभी तक फरार बताया जा रहा है और उसको पकड़ने के लिए न सिर्फ बहराइच बल्कि आसपास के जिलों में भी पुलिस की जो टीमें हैं लगातार दबिश दे रही हैं। तो ये अभी की स्थिति है। हालांकि कह सकते हैं कि अभी स्थिति कंट्रोल में नहीं कही जा सकती, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से लेकर अब तक आगजनी हुई है, और ये आगजनी देखिए ना सिर्फ महाराजगंज कस्बे और महसी में बल्कि आसपास के जो छोटे छोटे कस्बे हैं, जो छोटे छोटे इलाके हैं, वहां पर भी कई गाड़ियों में आग लगा दी गई है। हालांकि अब चूंकि कह सकते हैं कि भीड़ को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी स्थिति को पूरी तरीके से कंट्रोल करने के लिए पुलिस यहाँ पर जद्दोजहद करती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल, यही मेरा सवाल था कि जिस तरह से लगातार स्थितियों को मॉनिटर किया जा रहा है, एट प्रेजेंट जब आप वहां मौजूद हैं, इस समय स्थिति क्या कुछ बनी हुई है? देखिए, इस समय स्थिति चूंकि अगर 2 घंटे पहले की बात करें तो जो मुख्य सड़क थी तकरीबन 10,000 से ज्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, तो उस भीड़ को तो हटा दिया गया है, क्योंकि भीड़ पहले हटने को तैयार नहीं थी। भीड़ लगातार अपनी मांगों पर अड़ी हुई थी, लेकिन बाद में जब पुलिस ने बल का प्रयोग किया, लाठीचार्ज किया, टीयर गैस छोड़े गए, उसके बाद जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई। देखिए, चूंकि ये पूरा ग्रामीण इलाका है, अगर महसी तहसील की बात करें तो ग्रामीण इलाका है, और जब ये कल मैसेज चारों तरफ सर्कुलेट हुआ कि विसर्जन के दौरान एक हिंदू युवक की मौत हो गई है, क्योंकि सीधे तौर पर उसको गोली मारी गई, उसके बाद पूरे इलाके में आक्रोश फैल गया। और उसके बाद हालांकि कल जो परिवार था वो अंतिम संस्कार के लिए तो राजी हो गया था, क्योंकि कल चूंकि इस घटना के बाद डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, और आज सुबह में जब पोस्टमार्टम डेड बॉडी का किया गया, उसके बाद मृतक युवक की डेड बॉडी को उसके गाँव लाया गया न्यूरा में। वहां पर चूंकि ये उम्मीद की जा रही थी कि जो परिजन है वो अंतिम संस्कार करने के लिए राजी हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद जो परिजन थे वो डेड बॉडी को लेकर महसी तहसील पहुंचे। वहां पर उन लोगों ने डेड बॉडी को रखा, वहां पर प्रोटेस्ट किया, और उसी दौरान आसपास के गांवों के हजारों लोग वहां पर इकट्ठा हो गए और लगातार वो नारेबाजी कर रहे थे कि जल्द से जल्द आरोपियों को पकड़ा जाए, किसी को बख्शा ना जाए। और उसके बाद स्थिति थोड़ी सी अनियंत्रित हुई, जिसके बाद लोगों ने आगजनी शुरू कर दी, और उसके बाद पुलिस को वहां पर भीड़ को कंट्रोल करने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। तो कह सकते हैं कि भीड़ को सड़कों से हटा दिया गया है, लेकिन अभी भी पूरे इलाके में सनसनी है, तनाव की स्थिति है, और कहीं से कोई अनहोनी ना हो इसके लिए जो पुलिस के अधिकारी हैं, जो पुलिस है वो लगातार मार्च कर रही है। और देखिए, ना सिर्फ बहराइच की पुलिस बल्कि आसपास के कई जिलों की पुलिस को भी यहाँ पर डिप्लॉय किया गया है। जो पुलिस के बड़े अधिकारी हैं, चाहे डीजी लॉ एंड ऑर्डर की बात करें, यहाँ की पुलिस कप्तान की बात करें, डीएम की बात करें, या जो बड़े पुलिस अधिकारी हैं आसपास के जिलों के, आसपास के थानों के, उन सबको यहाँ पर मौके पर बुलाया गया है ताकि हर हाल में स्थिति को कंट्रोल में किया जा सके। बिल्कुल अविनाश, और इससे पहले क्योंकि मीटिंग्स रखी गई थी त्योहारों को लेकर, अकाउंटेबिलिटी, जो पुलिस की अकाउंटेबिलिटी है उसको लेकर निर्देश दिए गए थे, उसके बाद भी ये घटना आ जाती है, तो पुलिस की तरफ से इसको लेकर क्या कुछ सफाई दी गई है? देखिए, निश्चित तौर पर कल मुख्यमंत्री की तरफ से यह साफ किया गया है कि जो भी जिम्मेदार इसके अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, उनकी जिम्मेदारी तय की जाएगी। और उसके बाद हालांकि यहाँ की जो पुलिस कप्तान है उनकी तरफ से कार्रवाई तो की गई, जो यहाँ के एसएचओ और जो पुलिस चौकी प्रभारी हैं उनको सस्पेंड किया गया। लेकिन वाकई में एक बड़ा सवाल है कि कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं, और उस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में न सिर्फ बहराइच बल्कि पूरे प्रदेश के जो तमाम बड़े पुलिस अधिकारी थे वो मौजूद थे, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, और मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा था कि कहीं से कोई चूक नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर हम पिछले 7.5 सालों की बात करें तो ये सच है कि पिछले 7.5 सालों में पहले के मुकाबले जो राइट्स हैं या फिर ऐसे सांप्रदायिक जो तनाव है उनकी संख्या काफी कम दिख गई है। तो वैसे में एक चुनौती तो थी, लेकिन कह सकते हैं कि जो एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा पिछले 7.5 साल का, उसको देखते हुए ये मुमकिन था कि ऐसी स्थिति पैदा नहीं होगी। उसके बावजूद बहराइच की जो घटना है निश्चित तौर पर कई सवाल खड़े करती है कि पुलिस बलों की मौजूदगी में अगर ऐसी घटना होती है, किसी को गोली मारी जाती है, तो अपने आप में वो एक बड़ा सवाल पैदा करती है। हालांकि अब देखिए, पुलिस ये दावा तो जरूर कर रही है कि जो भी इस घटना में शामिल हैं उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ा जाएगा, किसी भी हाल में नहीं बख्शा जाएगा, और जो भी आरोपी हैं उनको पकड़ा जाएगा। तो अब पुलिस चूंकि एक्शन में है, लगातार कार्रवाई कर रही है, 30 से ज्यादा जो आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में है, और मुख्य आरोपी की जो तलाश है वो जारी है, लेकिन फिर भी कह सकते हैं कि सवाल उठना लाजमी है। बिल्कुल अविनाश, ये तो चुनौती है ही कि आरोपी की गिरफ्तारी होनी है, और क्योंकि अभी और भी त्योहार आने हैं तो ये भी पुलिस के सामने एक बड़ा चैलेंज है कि अब आगे स्थिति खराब और ना हो।
बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि देखिए इसके बाद दीपावली है, छठ है, तो ये बड़े त्योहार हैं और देखा जाए तो इन त्योहारों के दौरान जो पब्लिक गैदरिंग होती है वो बड़ी होती है। तो कह सकते हैं कि वाकई में एक चुनौती है पुलिस प्रशासन के सामने कि इस घटना के बाद जो एक सांप्रदायिक माहौल कह सकते हैं कि थोड़ा सा डिस्टर्ब हुआ है, तो किस तरीके से उसको पटरी पर लाया जाए। हालांकि बहराइच के अलावा बाकी जिलों में सब कुछ सामान्य है और जो बहराइच में भी अगर जो हिंसा की खबरें हैं या फिर आगजनी की जो खबरें हैं वो सिर्फ महसी तहसील में है, जहां पर कल वारदात हुई थी, जो घटना हुई थी महाराजगंज में। तो महाराजगंज के आसपास से जो 10 से 15 किलोमीटर के जो पूरे इलाके हैं, जो पूरा एरिया है, वो कह सकते हैं कि प्रभावित है और यहीं पर आगजनी देखने को मिली है। लेकिन अगर पुलिस जिले की बात करें तो पुलिस जिले में अभी ऐसी कोई घटना या कह सकते हैं कि दुर्घटना देखने को नहीं मिली, ऐसी कोई वारदात देखने को नहीं मिली है। तो चुनौती तो है, लेकिन चुनौती बहुत बड़ी नहीं है, क्योंकि देखिए पुलिस क्योंकि पुलिसिंग का काम होता है कि ऐसी स्थिति जब पैदा होती है तो किस तरीके से कंट्रोल किया जाए। पहले लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है और जब लोग नहीं समझते हैं तो बल का प्रयोग करना पड़ता है, जैसा कि आज देखने को मिला कि पहले पुलिस ने समझाया और जब लोग नहीं माने तो हल्का बल प्रयोग किया गया, जिसके बाद जो भीड़ थी वो तितर बितर हो गई। और चूंकि ये जरूरी भी होता है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति होती है वो खराब होती है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना पुलिस की पहली प्राथमिकता होती है और अगर पुलिस उसमें फेल होती है तो जाहिर सी बात है कि जो पहला सवाल खड़ा होता है वो पुलिस के ऊपर खड़ा होता है। पुलिस अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की जाती है, तो पुलिस अधिकारियों को ये पता है कि अगर ये घटना बड़ी होती है तो निश्चित तौर पर उनकी जिम्मेदारी तय होगी और इसमें कार्रवाई भी होगी, कुछ लोग सस्पेंड भी किया जा सकते हैं। तो अब पुलिस काफी कह सकते हैं कि अलर्ट मोड में है और यही वजह है कि जो पुलिस के बड़े आला अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच चुके हैं। लगातार मार्च किया जा रहा है, गश्त किया जा रहा है। जो पीएससी की कंपनियां हैं, पीएससी कंपनियों को भी तैनात किया गया है और ना सिर्फ देखिए महाराजगंज बल्कि जो मृतक का गांव है वहां पर भी पीएससी के जो जवान हैं उनको तैनात किया गया है और आसपास के तकरीबन 10 से 12 किलोमीटर का जो पूरा एरिया है, कह सकते हैं कि वहां पर इस वक्त जो पुलिस बलों की मौजूदगी है काफी ज्यादा संख्या में देखी जा रही है, क्योंकि अभी भी लोग हालांकि मेन रोड पर तो इकट्ठा नहीं है, लेकिन जो कनेक्टिंग जो सड़कें होती हैं जो गांव से जोड़ती हैं हाईवेज को, वहां पर अभी काफी संख्या में लोग देखे जा रहे हैं। तो वैसे में वे लोग एक बार फिर से सड़कों पर ना आ पाए, इसके लिए पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है चारों तरफ। बिल्कुल। और जिस तरह से भी आपने बताया कि काफी सारी जगह ऐसी हैं जहां पर अभी भी लोग मौजूद हैं, तो क्या यातायात पर भी इसका प्रभाव पड़ रहा होगा? देखिए निश्चित तौर पर, क्योंकि कई सड़कें ऐसी है जिसको कि पुलिस ने एहतियातन बंद कर दिया है, क्योंकि अनहोनी का खतरा है कि अगर भीड़ ने या फिर उपद्रवियों ने अगर कोई हरकत की तो हो सकता है कि किसी राहगीर को या किसी दूसरे जिले से कोई अगर व्यक्ति यहाँ से गुजर रहा हो तो उसको चोट पहुंचे। तो ऐसे में कुछ जगह पर बैरिकेडिंग की गई है, हालांकि चूंकि सारे रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन फिर भी जैसे ही ये खबर आज फैली कि यहाँ पर आगजनी हुई है तो लोग इधर से आना थोड़ा सा कम कर दिए हैं, क्योंकि जहाँ पर इस वक्त हम लोग मौजूद हैं, क्योंकि ये मुख्य सड़क है महसी तहसील की, तो यहाँ से आवाजाही आमतौर पर बहुत ज्यादा होती है। लेकिन इस वक्त इस घटना के बाद यहाँ पर आवाजाही बहुत कम देखने को मिल रही है। लेकिन हाँ, रोड को ब्लॉक नहीं किया गया है, लोग आ जा रहे हैं, लेकिन फिर भी पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि आप लोग घरों में रहिए, ज्यादा सड़कों पर बाहर ना निकलिए, क्योंकि इस वक्त जो माहौल है अच्छा नहीं है। क्योंकि जो आगजनी हुई है, आगजनी को लेकर काफी तनाव का माहौल है दोनों पक्षों में, चाहे हम महाराजगंज की बात करें या फिर जो इधर महसी का जो पूरा इलाका है उसकी बात करें, तो तनाव की स्थिति बनी हुई है। पुलिस लोगों से अपील कर रही है कि लोग शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि अगर स्थिति खराब होती है तो नुकसान ज्यादा हो सकता है। और इस पर कह सकते हैं कि कंट्रोल करने के लिए जो पुलिस के जो अधिकारी हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं, लगातार कोशिश भी करते नजर आ रहे हैं और इस वक्त भीड़ को कह सकते हैं कंट्रोल कर लिया गया है, लेकिन स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। अविनाश, जिस तरह से स्थिति तनावपूर्ण आपने बताई, अभी क्या इंटरनेट सर्विस भी बंद है? बिल्कुल, देखिए जैसे ही महाराजगंज में एक शोरूम में आग लगाई गई, क्योंकि हम लोग वहां पर रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसी दौरान क्योंकि पुलिस अधिकारियों को ये लगा कि अगर नेट को चालू रखा जाता है तो हो सकता है कि जो मैसेजेस हैं वो ज्यादा संख्या में सर्कुलेट होंगे और वैसे में पैनिक क्रिएट होगा, और उस पैनिक को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए कि ज्यादा लोग इधर मूव ना करें, ज्यादा लोग ना आए, वैसे में नेट को बंद कर दिया गया है। तो जो नेट सेवाएं हैं इस वक्त कह सकते हैं कि जहां पर हम लोग मौजूद हैं इधर पूरी तरीके से बाधित है। जो तमाम नेटवर्क हैं, कोई भी नेटवर्क यहाँ पर काम नहीं कर रहा है। हालांकि कॉलिंग यानी कि फोन पर बातचीत हो सकती है, लेकिन आप नेट का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और आमतौर पर देखिए देखा जाता है जब कोई भी हिंसा की खबर अगर पिछले हम
5 से 7 सालों की बात हो, तो आमतौर पर पुलिस का एक कह सकते हैं कि ये एक कदम होता है कि ऐसी हिंसा को रोकने के लिए पुलिस सबसे पहले नेट को बंद कराती है, ताकि जो हिंसा की खबरें हैं या फिर जो एक गलत मैसेज सर्कुलेट करने की कोशिश की जाती है, वो मैसेज बहुत ज्यादा सर्कुलेट ना हो। तो फिलहाल नेट को बंद कर दिया गया है, हालांकि जी। ठीक है अविनाश, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।